प्रिय बच्चों, आज का जो वीडियो हमारा रहेगा ये मैथमेटिक्स के बारे में है। क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 9 है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसमें जो सीक्वेंस है वो क्या है, सीरीज क्या है वो क्या है, और उसके बाद में कई तरह की सीरीज है। सबसे पहले जो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है उसको पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीक्वेंस को लेकर चलेंगे कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस क्या है? इट इज ए फंक्शन whose domain is the set of नेचुरल नंबर्स। हमने पहले पढ़ाया था डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। यदि इधर का कोई भी एलिमेंट इधर के किसी भी एलिमेंट से अटैच हो रहा है तो इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेजेस कहलाते हैं। प्री इमेजेस, और इनका जो सेट कहलाता है वो सेट डोमेन कहलाता है। मोटे शब्दों में कहें तो हम जो वैल्यू रखते हैं वो डोमेन होता है। तो इट इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसके जो टर्म्स हैं, इस टर्म्स आर रिटन by inserting commas between them। यानी जो भी हम टर्म्स लिखते हैं उनके बीच में कॉमा लगाते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल A1 कॉमा कॉमा लगा दिया मैंने, कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा डॉट 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 कॉमा AN। ये इसका जो है जनरल फॉर्म है जो कि n टर्म्स तक रखा हुआ है। अब मैं इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म करूं तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म वैसे शॉर्ट में लिखा जाता है, तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म हमारा सीरीज में आएगा। यह जनरल फॉर्म है और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट टाइप्स में डाल सकते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो फाइनाइट सीक्वेंस होती है, फाइनाइट सीक्वेंस, और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसके जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब काउंटेबल। इनके टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं। और ये जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है इसके टर्म्स तो हम काउंट कर सकते हैं जो फाइनाइट है, और जो इनफाइनाइट है सीक्वेंस हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटलेस। इसके टर्म्स को हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे टर्म्स होते हैं और लास्ट में डॉट डॉट आता है। जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल बतौर A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता ही रहेगा। तो इस टाइप की जो हमारी सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। फाइनाइट सीक्वेंस और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल AN इज इक्वल टू 2n प्लस 5। वैसे ही मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हैं और वो कह रहा है फाइंड
रेशियो बिटवीन फोर्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। एक क्वेश्चन दे दिया वैसे ही, तो सॉल्यूशन डालेंगे। पहले ए एन लिख लेंगे 2n + 5, और यहां पर कह रहा है कि फोर्थ टर्म निकालिए पहले, फिर सिक्स टर्म निकालिए और उनका रेशियो निकाल दीजिए। तो देयरफॉर A4 निकाल देंगे, यानी जो n है उसे 4 रख देंगे। डेफिनेशन भी कंप्लीट हो रही है। उन्होंने पहले ही कहा था जो n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमारा जो नेचुरल नंबर है 1 से चालू होता है, तो ये n बराबर 4 रख दिया मैंने 4 फोर्थ टर्म के लिए, तो 4 रख देंगे n की जगह। तो 2 × 4 + 5, 2 4 जा 8, 8 and 5 13, एंड A6 निकालेंगे अब, और A6 आएगा 2 × 6 प्लस का 5, ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 12 and 5 17। तो देयरफॉर A4 रेशियो A6, उन्होंने रेशियो मांगा था A4 के साथ में A6 का। A4 हमारा 13 है और ये 17 है, तो 13 रेशियो 17 आ गया। इसमें यही मांग सकता है, अगर इसी में क्वेश्चन डाल दूं मैं कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म लिखकर दिखाइए। तो यहां पर आएगा A1 = 2, जहां n है वहां 1 रख देंगे, तो A1 = 2 × 1 + 5, ये 7 आ जाएगा। A2 निकालेंगे तो 2 × 2 + 5, इस बार n के 2 भर देंगे, तो 2 × 2 4 and 5 9। अब A3 निकालें तो ये आएगा 2 × 3 + 5, 2 3 6, 6 और 5 11, और उन्होंने 3 टर्म्स मांगे थे और हमारे तीनों टर्म आ चुके हैं। इस प्रकार से ये हमारे सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसी टाइप से ये सीक्वेंस के क्वेश्चन निकलेंगे। अब हम इसमें कुछ वैसे क्वेश्चन लेके चलेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं काफी, और उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, पेपर में आ जाते हैं। क्योंकि अब जो सीबीएसई का पैटर्न है कुछ बदल चुका है। अब वो डिट्टो क्वेश्चन बुक के नहीं देते हैं, काफी चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन और हम डाल रहे हैं, हाँ, लाइक दिस। वो कह रहे हैं कि an = दे रखा है, उन्होंने दिया अलग A1 = A2 = 2 ईच, एक तो ये दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि an = 2n + 1। अब उन्होंने मांगा हमसे फाइंड A3, A4, A5 where n > 3। क्योंकि 1 और 2 तो आ चुके हैं, तो कम से कम 3 से चालू करना पड़ेगा n की वैल्यू को, तो n > 3 रखना पड़ेगा। उन्होंने पहले 3 टर्म मांगे हैं। ऑल्सो फाइंड A5 - A4 and A5 - A4 divided by A4 - A3। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आते हैं, तो हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं। इसमें क्या दिया है, पहले इसको लिख लेंगे A1 = A2 = 2। अब यहां पर an = 2n प्लस का 1। अब हमें क्या क्या कंप्लीट निकालना है, A3, A4, A5, पहले इनको निकाल ले रहे हैं। नाउ A3 = 2 की पावर 3
प्लस 1, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस का 1 9। फिर हम A4 निकालेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 1, ये आएगा 2 की पावर 4 16 और 1 17। और एक मांगा था A5, A3 मांगा था, A4 मांगा था, A5 मांगा था। A5 में 2 की पावर 5 प्लस 1, ये हमारा 32 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 टू 16, 16 टू 32 और 1, ये 33 हो जाएगा। अब उन्होंने कहा था कि आप फाइंड करिए नाउ A5 माइनस A4, ये फाइंड कराया था। A5 की वैल्यू 33 है और ये 17 है। 13 माइनस 7 8 9 10 11 12 13 6, यानी 16 आ गया। ये हमारा आंसर फर्स्ट। अब उन्होंने कहा था कि रेशो बताइए, तो रेशो के लिए हमको ये रिक्वायरमेंट है हमारी। नाउ ये A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 इजिकल टू 8 आ जाएगा। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि रिक्वायर्ड रेशो कितना आएगा। रिक्वायर्ड रेशो जो उनकी डिमांड थी वो थी A5 माइनस A4 डिवाइड बाई A4 माइनस A3। A5 माइनस A4 हमारा 16 था और दूसरा था 8, तो 8 टू 16, 8 टू 16, 2 इसका जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस से रिलेटेड सिंपल से हार्ड सारे क्वेश्चंस हमने कराए हैं। तो अब इनमें और गुंजाइश नहीं रहती है, इसी टाइप से और भी क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं जिनको निकाला जा सकता है। अब हम सीक्वेंस के साथ सीरीज को लेकर चलेंगे और सीरीज सीक्वेंस का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो हम अब सीरीज लेंगे, तो सीक्वेंस क्लियर हो गया, अब सीरीज की बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से अब सीक्वेंस की तो एक एक्सरसाइज है, लेकिन सीरीज की सारी एक्सरसाइज है। अकेली सीरीज की ही काफी एक्सरसाइज बैठती है, तो इसको बहुत ध्यान से करना। तो मॉडिफाइड modified sequence, a modified sequence whose terms are related with each other by setting positive sign between them, which follow a डेफिनेट रूल, एक डेफिनेट रूल को भी फॉलो करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1 2 4 8 डॉट डॉट डॉट। यहां पर देखें तो जो अगला वाला जो टर्म है पहले वाले का 2 टाइम्स आता जा रहा है। जो हमारा यहां पर A1 है वो 1 है, A2 हमारा 2 है, A3 हमारा 4 है, A4 हमारा 8 है और बाकी डॉट 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 ये लगे हुए हैं। तो हम यहां पर देखते हैं
कि A2/A1 इजिकल टू 2/1 इजिकल टू 2। फिर देखते हैं A3/A2 A4/2 आ जाएगा, ये भी 2 आया। फिर हम देखते हैं A4/A3, तो यहां से ये हमारा 8/4 आ जाएगा, ये भी 2 है। और डॉट 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 डॉट, और इस तरह से एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है कि अगला टर्म बटे पिछला टर्म लगातार कंटिन्यूअसली 2 आ रहा है। तो हम अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम सीरीज के टाइप्स पर चलेंगे। वैसे सीरीज कई टाइप की होती हैं, तो हम टाइप्स ऑफ सीरीज, कई टाइप की सीरीज हैं, जैसे अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, स्पेशल। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। और एपी तो हमारे सिलेबस में से हट गई है, ये एपी है, ज्योमेट्रिक जीपी है, हार्मोनिक एचपी है। शॉर्टकट में इनको एपी जीपी एचपी बोलते। एपी जो कि 10th क्लास का मटेरियल है, उसको 11th में से डिलीट कर दिया है, पहले हुआ करती थी। अब हमारी जो अब चलेगी 11th में, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलेगा, ज्योमेट्रिक सीरीज चलेगी, या प्रोग्रेशन और सीरीज में कोई अंतर नहीं है। तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसको ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n-1, ये मैं जनरल लिख रहा हूं, जनरल फॉर्म। अभी मैंने सीक्वेंस लिखी है क्योंकि मैंने बीच में कॉमा लगाए हुए हैं। यदि मैं यहाँ प्लस लगा देता तो ये सीरीज बन जाती। फिलहाल ये कॉमा लगाए हुए हैं, ये हमारी एक सीक्वेंस है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड विच फॉलो ए डेफिनेट रूल। तो डेफिनेट रूल को तो ये फॉलो कर रही है। ए आर अपॉन ए आर आएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर तब भी आर आएगा, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर तब भी आर आएगा, इस तरह से। तो हम यहाँ पर एक बड़ा अच्छा रिलेशन देख रहे हैं कि जो हमारा ए है, मैं इसको ए आर की पावर 0 लिख सकता हूं। ये हमारा पहला टर्म A1 है। इसको देखते हैं, ये हमारा सेकंड टर्म A2 है। इसको देखते हैं, ये हमारा थर्ड टर्म A3 है। ये हमारा फोर्थ टर्म A4 है। इनमें जैसे मैंने A1 लिखा तो R की पावर 0, यानी 1 में से 1 माइनस करके पावर आई है। अब A2 में A R की पावर 1 है, यानी 2 में से फिर 1 कम कर दिया है, 2 माइनस 1 कर दिया है। A3 में 3 में से 1 माइनस कर दिया है, AR स्क्वायर आया है। AR की पावर 3 A4 में आया है, 4 में से 1 कम कर दिया है। तो इसके बारे में थिंक करें तो हमारा AN आएगा। तो यानी एना टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A R की पावर n-1। एक फॉर्मूला हमारा आ गया है। अब इसमें जो हमारा A है, यहां पर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म,
एंड आर, जो आर है हमारा, आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। आर हमारा कॉमन रेशियो है जो कि हमें आना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड 10 टर्म एंड nth टर्म ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन है 2 4 6 डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट। यहां पर सॉल्यूशन डालते हैं। हम देखें फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म नहीं है 8 आएगा। दिस इज 8 नॉट 6, सॉरी 2 4 8 डॉट डॉट डॉट। हम यहां पर देख रहे हैं 2 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और डॉट डॉट डॉट। तो यहां से बहुत आराम से A10 आ जाएगा। पहले में 1 पावर है, दूसरे में 2 पावर है, A की पावर यानी 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 10 आ जाएगा। एंड यहीं से an इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। यहां पर a हमारा 2 है, r हमारा 4/2 लिख सकते हैं इसे की पावर, और n माइनस 1। तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। यहां पर 2 की पावर 1 है, तो सेम बेस है, ये सेम बेस है, इनके पावर ऐड कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला है x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। यहां पर जो x है हमारा वो 2 है और जो पावर है 1 और n माइनस 1 है। एंड m की वैल्यू देखें तो 1 है, एंड n की वैल्यू देखें तो वो n माइनस 1 है। तो यहां पर 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 की पावर n, ये हमारे फाइनल आंसर हो जाते हैं। तो जीपी का जो हमारा nth टर्म है उसको निकालने का फॉर्मूला और उसका इंपॉर्टेंट व्यू है। अब हम इसके सम के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में जीपी ही है और जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर स्पेशल सीरीज दी है, तब उसके बारे में विचार करेंगे। फिलहाल हमारा सारा फोकस जीपी पर ही रहेगा। जीपी के एन टर्म का सम कैसे निकालते हैं, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, या फिर जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी चर्चा का विषय रहेगा। तो यहां पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, तो इसमें जो हमारे सम्मानित मैथमेटिशियंस हैं, गणितज्ञ हैं, भारत का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन भारत के बारे में लोग कम जानते हैं। भारत का जो दिमाग है विश्वविख्यात रहा है, लेकिन हम अपनों की ही इज्जत नहीं करते, विदेशियों को पूछते हैं, लेकिन भारतीय गणितज्ञों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो हम भारतीय गणितज्ञों की बुक्स वगैरह देखें तो जो अब रिसर्च हो रही है वो पहले से ही सारा रिसर्च बेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एसएन का जो पहला फॉर्मूला है वो a
1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब 1 में से r माइनस हो रहा है, डेफिनेट ही r 1 से छोटा होगा। इसमें लिख देंगे व्हेन r लेस देन 1। और सेकंड जो फॉर्मूला है वो Sn इजिकल टू a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये वास्तव में r में से 1 माइनस हो रहा है, तो r डेफिनेट ही 1 से बड़ा होगा। यहां पर आएगा व्हेन r ग्रेटर देन 1। ये फॉर्मूला पहला वाला ही फॉर्मूला है। यदि मैं पहले वाले फॉर्मूले को लिखूं Sn इजिकल टू a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, और एक माइनस में ऊपर से कॉमन ले रहा हूं पहले, तो मेरा r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। एक माइनस नीचे से कॉमन लूंगा तो r माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट Sn इजिकल टू a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब इसमें n टर्म्स के बाद में हाथ की हाथ में बता दे रहा हूं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। इसको भी याद कर लेना, इसको s इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी काम आएगा, जो जीपी का ही है। अब यहां पर एक दो सवाल हम लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन जीपी 8 4 2 1 1 अपॉन 2 डॉट डॉट 2 20 टर्म्स। 20 टर्म्स की हमसे बात करी है, और 20 टर्म्स का ही हमको सम निकलवाया है। इंडिकेशन 20 टर्म्स तक दिया हुआ है, और यदि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स करेगा तो सेकंड केस देखेंगे। पहले सॉल्यूशन डालते हैं। हियर जो फर्स्ट टर्म है a इजिकल टू 8 है, कॉमन रेशियो r हुआ करता है। अगला बटे पिछला इन दोनों से निकाल लीजिए। 4 अपॉन 8 इजिकल टू 1 अपॉन 2। हम चाहें तो इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, तो 2 अपॉन 4 आएगा, तब भी हमारा 1 अपॉन 2 आएगा। हम चाहें तो इनसे भी निकाल सकते हैं, तब भी ये 1 अपॉन 2 ही आएगा। इसमें कोई संकोच की गुंजाइश नहीं है। r की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 2 आ चुकी है, और 20 टर्म्स की बात करी गई है, n इजिकल टू 20। एक बात सॉरी, ये r की जो वैल्यू है लेस देन 1 है। लेस देन 1 ना लिखने पर आधा मार्क्स टीचर काट सकते हैं, इसलिए इसको जरूर इंडिकेट करिएगा। एंड n इजिकल टू यहाँ पर 20 है। अब हम यहाँ पर Sn लिखेंगे पहले। Sn इजिकल टू a। अब हमारा फॉर्मूला r लेस देन 1 में ये वाला जायज रहेगा। ये जायज फॉर्मूला है, ये एप्रोप्रिएट फॉर्मूला है, ये सूटेबल फॉर्मूला है। a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। a की वैल्यू हमारी 8 है, 8 भर देंगे। 1 माइनस r हमारा कितना है 1 अपॉन 2 की पावर n हमारा कितना है 20, n हमारा 20 है रहा, और अपॉन में 1 माइनस r
यानी 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। अब हम और सरल करेंगे इसे, 8 इंटू 1 माइनस 1 पर तो चाहे जितनी पावर लगा लो 1 ही रहता है, तो ये 1/2 की पावर 20 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/2 1/2 हुआ करता है, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर 20 तो हो जाएगा 16, और 1 माइनस 1/2 की पावर 20, ये हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। अब वो कहने लगे एक्स्ट्रा में मैं डाल रहा हूं कि भैया एस इन्फिनिटी बता दीजिए, तो एस इन्फिनिटी इजिकल टू वो जब लगेगा जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी, आर लेस देन 1 आएगा, यहाँ पर ये आर लेस देन 1 आएगा, तो 1 में से माइनस हो रहा है, यहाँ आर लेस देन 1 है, वाकई 1 है, 1 से छोटा है, 1/2 है, तो एस इन्फिनिटी आया ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू हमारे पास में 8 है, 8 अपॉन 1 माइनस 1/2, अभी सॉल्व करा था, ये 1/2 आएगा, और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो एस हमने इन्फिनिटी भी निकाल दीजिए। इसमें चौंकने कोई बात नहीं है, मैथमेटिक्स है, जैसा आया हमने लिखा, इससे अलग भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और आर बड़ा हो जाएगा 1 से तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आर 1 से बड़ा होने पर, आर 1 छोटा होने पर ये फॉर्मूला लगा है, एस इन्फिनिटी निकलवाना है तो ए अपॉन 1 माइनस आर, एक मैंने ऐसा क्वेश्चन भी निकाला है। तो हम आज के वीडियो में सब बातें ना बताते हुए आज हमने इस सीरीज को चालू किया है, कुछ हमने बताया है। हम अगले वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं जल्दी से जल्दी, और हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हम ये तो नहीं कहते सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो आप करें, ना लगे तो ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद।